डियर स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस अबाउट द इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन द प्लांट्स। उसमें हम कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन नंबर एंड पोजीशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। The upper surface of the leaves of sun plant has more chloroplasts and are arranged in line with the direction of light to screen from the effect of strong light। जो सन प्लांट है जिसमें जो कि स्ट्रॉन्ग लाइट में ग्रो करते हैं, उनके जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो ज़्यादा होते हैं नंबर में, और वो अरेंज होते हैं इन द लाइन विद डायरेक्शन ऑफ लाइट। जिस तरह से लाइन में डायरेक्शन की लाइट, जैसे कि यहाँ से लाइट आ रही है तो इस तरह से लाइन में अरेंज होते हैं उसके क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट का नंबर भी ज़्यादा होता है। ये अरेंजमेंट इसलिए होती है ताकि वो स्ट्रॉन्ग लाइट के इफेक्ट को स्क्रीन कर सके, इसलिए वो डायरेक्शन में, लाइट की डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं, अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, उनका नंबर भी ज़्यादा होता है। इस तरह की अरेंजमेंट को हम कहते हैं पैरास्ट्रोफे अरेंजमेंट। But in case of the shade plant, the chloroplast less in number, means अगर शेड प्लांट में है, कम लाइट, डिफ्यूज लाइट आ रही है या फिर मॉडरेट लाइट आ रही है, तो क्लोरोप्लास्ट है वो उनका नंबर कम होता है। ये देखो, इनमें कम नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट है एंड दे आर in case of the moderate plant that grow in moderate light, the chloroplasts are arranged themselves in the horizontal lines and toward the direction of light, so light so that the maximum light is fall on these chloroplasts, and this type of arrangement is called epistrophe arrangement. In case of the diffuse light, the number of chloroplasts per leaves are also less, and they are scattered throughout the leaves and not arrange themselves in these two positions, where पूरे लीफ में scattered किसी प्लेस पे scattered होते हैं, so that they use the maximum light. Or this type of the arrangement is called epistrophe arrangement. Apostrophe arrangement. Then photoperiodism. It is the response of organism to the photoperiod or the light duration in a day. किसी भी ऑर्गेनिज्म का फोटो पीरियड से क्या रिस्पॉन्स देता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, लाइट का ड्यूरेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है किसी भी ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड फोटो पीरियोडिज्म। ऑन द बेसिस ऑफ this photoperiodism, angiosperms are divided into three categories, that is the long day plants, short day plant and day neutral plant. long day plant वो प्लांट होते हैं, they give the flower in the if they receive the light more than the 12 hours in a day. एक दिन में 12 घंटे से ज़्यादा जब लाइट फॉल होती है तभी उनमें फ्लावरिंग होती है, उनको हम लॉन्ग डे प्लांट कहते हैं। लाइक द रेडिश, स्पाइनस, सीकेल, सीरियल, सोरगम, बुलगेर एक्सेट्रा। शॉर्ट डे प्लांट ये वो प्लांट होते हैं जिनमें फ्लावरिंग तब होती है और जब वो 12 आवर्स से कम लाइट रिसीव करते हैं, उनमें तब फ्लावरिंग होती है। तो दिस इज कॉल्ड, मीन्स रिप्रोडक्शन होता है। दिस इज कॉल्ड जेंथियम, क्रायोसैंथिमम, कॉस्मोस, दतूरा, साल्विया एंड कैनाबिस। दीज आर द शॉर्ट डे प्लांट एंड डे न्यूट्रल प्लांट। इनका डे लेंथ का इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। लाइक द कॉटन, टोमेटो, लाइकोपर्सिकम, पोटैटो होता है, सोलानम एंड टोमेटो लाइकोपर्सिकम होता है। तो दीज आर डे न्यूट्रल प्लांट। देन द नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन द ट्रांसपिरेशन। लाइट इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इनडायरेक्टली by increasing the temperature of leaves and promoting the opening of stomata. इनडायरेक्टली इंक्रीज कर देती है ट्रांसपिरेशन को, जैसे अगर लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा है तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा और जिससे कि स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे और जिससे ट्रांसपिरेशन की रेट भी इंक्रीज हो जाएगी। देन द प्लांट ग्रोथ ऑन द बेसिस ऑफ द इफेक्ट ऑफ लाइट
प्लांट ग्रोथ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।